एक बार की बात है, जब वो चुड़ैल अपना नाश्ता ढूंढने जाती है जंगल के ओर, तभी उसको कुछ मिलता तो नहीं है, फिर भी वो चलते रहती है, जाते हुए भी उसको कुछ नहीं मिलता है। जब वो सहेली अपने माँ को कहती है, उसकी माँ कहती है, बेटी आज बहुत सज धज के जा रही हो, क्या कहीं जाने का प्लान है? अगर जाने का प्लान है तो बता दो, तुम्हारे पास पैसा वैसा है कि नहीं है, बोलो तो मैं दे देती हूँ। तभी उसका पापा आगे कहता है, तुम हमारी बेटी पे हमेशा शक करती हो। वो कहाँ जा सकती है? या तो अपने सहेली के पास जाएगी या तो कहीं दोस्त के पास जाएगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तुम बार बार उस पर शक मत किया करो। तभी जाके वो रोने लगती है, कहती है कि मैं तो कभी उसके पे शक की नहीं हूँ, जैसे वो तुम्हारी बेटी है, बेशक मैं सौतेली माँ हूँ तो क्या हुआ, वो मेरी भी बेटी हुई। मैं उस पर शक नहीं कर रही थी, उसको पैसा वैसे के बारे में पूछ रही थी, अगर नहीं है तो बोलो मैं दे देती हूँ। कभी भी वो फिर उसकी बेटी कहती है, पापा सही बात है, माँ मेरे पर शक नहीं कर रही थी, वो बस मेरे से पूछ रही थी कि क्या तुम्हारे पास पैसा वैसा है, अगर कहीं जा रही हो तो, नहीं है तो बोलो मैं दे देती हूँ, तुम खाली हाथ कहीं न जाना। फिर उसके बाद से तब कहती है, पापा तुम बेवजह माँ पे शक करते रहते हो। तभी वो चुड़ैल एक घर के पास जाती है पेड़ के, फिर वो अपने रास्ते पे आ जाती है, फिर भी उसे कुछ मिलता नहीं है। तभी जाके आगे एक सहेली उसकी मिलती है उसी घर के पास, तो सहेली को कहती है, क्या तुम्हें कोई इंसान मिला जिसे हम लोग खा सके? अगर कोई इंसान मिलेगा तो अकेले न सफा चट कर देना, मुझे भी बुलाना, क्योंकि हम दोनों मिल के खाएंगे उसे और मिल के उसको भोजन बनाएंगे। तुम अकेले न खाना, अगर नहीं तो तुम अकेले खा गए। तभी जाके एक जगह पे एक लड़की मिल जाती है उसे, तो वो कहती है, आज तो मेरा पेट भर जाएगा। तभी वो रोने लगती है, कहती है मुझे मत मारो। फिर भी वो कहती है, मैं तो तुम्हें मार के ही रहूँगी, क्योंकि तुम्हें मार के ही हमारा आज नाश्ता होगा और पेट भी भरेगा। मैं अकेले तो नहीं खाऊंगी तुम्हें, मैं अपने सहेली को भी बुला लेती हूँ, हम दोनों मिल के खाएंगे तुझे। फिर पता नहीं क्या होता है कि उसको कहती है कि मेरे को नत मारो। फिर भी वो बात मानती नहीं है, खाने के लिए उसको छुरी उरी दिखाने लगती है, कहती है इसी से काट के आज मैं तुझे खाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं तो ऐसे भी चुड़ैल हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। तभी उसकी सहेली वहाँ पहुँच जाती है, कहती है क्या हुआ जो तुम रो रही हो, क्या बात है, तुम आज बहुत रोए जा रहे हो, कुछ हुआ तो नहीं ना, आने जाने में क्या कोई दिक्कत हुई? तभी उसकी दोस्त गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम इस भूत बंगले के इधर घर बनाए हो, तुम्हारे घर के आते आते लगता है जैसे मेरा नाश्ता ही हो जाता। वो चुड़ैल लोग मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्या तुम उसके नाश्ता के लिए मुझे बुलाए थे? फ्रेंड ऐसे नहीं किया जाता है, अगर किसी को बुलाते हो तो उसको ख्याल भी रखा करो, आने जाने का दिक्कत भी बता दिया करो कि यहाँ से आया जाए और यहाँ से ना आया जाए, ताकि आने वाले को कोई दिक्कत ना हो। तुम तो मुझे आज मार ही देते, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मैं बच गई। ऐसा कभी मत करना किसी के साथ। तभी जाके वो चुप भी हो जाती है, रोने लगती है और जाके अपने मम्मी को कहती है, तो उसकी मम्मी पूछती है खाना वाना खाए बेटे? तभी वो कुछ नहीं बोलती है, वो लोग तो भूत के ही शौक से पूरा हिल गए थे। फिर पता नहीं अचानक क्या होता है कि वो रोने लगती है दोनों। फिर उसके बाद से उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ, तुम भी रो रहे हो? उनको भी रोवाया जाता है। तब उसके पापा पूछते हैं, बेटी क्या हुआ जो तुम रो रहे हो? ऐसे तो नहीं रोया जाता है, तुम मान लो अपने दोस्त के घर पे आए हो तो ऐसे तो मत रो, नहीं तो हमारा क्या ये होगा कि अपने एक सहेली अपने दोस्त के घर पे गई और रोने लगी। तभी आगे आके उसकी कि पापा राज रास्ते में एक हादसा हुआ जिससे मेरी सहेली डर चुकी है, क्या अपने घर के आसपास कोई भूत उत रहता है? जो चुड़ैल को देख के ये डर गई है। तभी ये दोनों रोने लगते हैं और उसका पिता कहता है, क्या तुम उस बंगले और पेड़ वाले रास्ते से आए थे? उस रास्ते के पास से तो हमेशा ही रहते हैं। बेटी मैं कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तभी वो चुड़ैल आ जाती है, कहती है
आज तो मैं उन दोनों को खा चुकी हूँ। उन दोनों के ही रूप में मैं तुम्हारे पास आई थी ताकि देखती हूँ तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। कभी वो कहती है उन दोनों को तो खा गए, अब तुम उन दोनों की बारी है। अब मैं तुम दोनों को भी खा जाऊँगी। आज का पार्टी यहीं ख़त्म।